बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उन्हीं की चलनी है कि भाई हाँ जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं। आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है, Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। देखिए सुन के अजीब नहीं लगा अब्दुल्ला, वैसे ही मैं जो बात कर रही हूँ, when we are the hosts, देखिए नजम सेठी साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ जा रहा है, न्यूजीलैंड आ जा रहा है और इंग्लैंड आ जा रहा है तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें यही समझाने की कोशिश करी कि सेठी साहब आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को एक जैसे एक नजर से नहीं देख सकते। हम दोनों देशों के बीच जो चीजें हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। even then why can't we just do India matches over there and not the rest? so Our people exactly should be able to enjoy them. और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है, नहीं, मतलब मुझे event बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को आप एक चश्मे से नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया आ रहा है तो चीजें ज्यादा एस्केलेट होंगी हर लिहाज से, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो। आप देखें ना 2003-4 के खिलाड़ियों से बात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्रिकेट मीडिया के एक और वीडियो में। दोस्तों इस समय एशिया कप को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अब पाकिस्तान बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए लाइव टीवी पर शाहिद अफरीदी भी बोल रहा है कि भारत के पास सबसे ज्यादा पावर है, बीसीसीआई विश्व की पावरफुल क्रिकेट एसोसिएशन है। बीसीसीआई के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है और बीसीसीआई के आगे आईसीसी का भी कुछ नहीं चलता, इसलिए बीसीसीआई क्रिकेट की सब कुछ है और पाकिस्तान को भी बीसीसीआई की बात मान लेनी चाहिए। और आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत ही सबका माई बाप है, भारत के सामने ही सबको झुकना पड़ेगा, भारत किसी का सुनने वाला नहीं है और भारत जहाँ चाहेगा वहीं पर ही एशिया कप करवाएगा। दोस्तों यदि देखा जाए तो भारत का ही ब्रांड वैल्यू सब जगह चलता है और भारत एक बहुत ही ब्रांड बन चुका है, क्योंकि जहाँ पर भी क्रिकेट होता है वहाँ पर भारत के ही स्पॉन्सर होते हैं, भारत की कंपनियां वहाँ पर पैसा लगाते हैं, इसलिए भारत चाहता है कि वो अपने मुताबिक ही क्रिकेट करवाए। इसको देखते हुए शाहिद अफरीदी भी कह रहा है कि जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी टीम का स्पॉन्सर भी भारतीय, तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भारत ही क्रिकेट पर राज कर रहा है और भारत ही करेगा। यही होगा जब पाकिस्तान इंडिया खेलेगा कि अब जब वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं जाएंगे भारत, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल सवेरा कि ऐसा इंडिया करेगा। हाँ। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो वो अपने सारे मैचेस, पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वो कहीं बाहर जाके खेले। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं। आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी, दुनिया आपके पास आएगी खेलने। बट जहां रेवेन्यू मॉडल की बात की है, अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया, हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेले, सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। जाफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। देखिए सुन के अजीब नहीं लगा अब्दुल्ला, वैसे ही मैं जो बात कर रही हूँ, when we are the hosts, देखिए 2 मरहलों की बात हो रही थी कि पहला मरहला यहाँ होगा, दूसरा मरहला वहाँ होगा, क्योंकि बैक वक्त आगे पीछे तो नहीं हो सकता, लॉजिस्टिकली वो वाकई even impossible then why सी बात can't we just do India matches over there and not the rest? है। So Our people exactly should be able to enjoy them.
people should be able to enjoy them. और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे हालात तो नहीं बन रहे कि एक्चुअली हम ये ना करें और उसके बाद हम फिर जाहिर है हमने वर्ल्ड कप के लिए भी यही तजवीज़ दिया है और वी जेन्युइनली हैव सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया। लेकिन मुझे तो इस बात पे ही तकलीफ है कि तुम लोग आना नहीं चाहते और हम जरूर आए, मतलब ये वाई, ये तो दिस हैज टू बी अ वेरी गिव एंड टेक सीन है। तो वो ऑलरेडी किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि तुम लोग तो या ना करो बिकॉज वी आर नॉट कमिंग, और कोई भी मुल्क नहीं आएगा, तुम लोग कहीं बाहर करो, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा वर्ल्ड कप तो तुम लोग को आना मेरी होगा। बात सुने तो इंडिया का फ्रेम ऑफ माइंड अभी हो चुका है और माजरत के साथ ये बाकी दुनिया, बाकी जो क्रिकेटिंग दुनिया के मुल्क हैं वो इस पॉइंट तक लेगा, या तो इंडिया उनको इस पॉइंट तक ले आया है या फिर वो अपनी हरकतों और अपने मुसलसल सरेंडर करने से इंडिया को इस पॉइंट तक ले आए हैं कि भाई हाँ जो BCCI कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं। इंडिया हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इंडिया चाहता है सिर्फ एक देश में मैच हो और वो देश होगा श्रीलंका, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। तो नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल चलना चाहिए, या पाकिस्तानी मीडिया में जो बात रिपोर्ट हो रही है कि भाई नेपाल अपना मैच खेलने के लिए वहाँ पे तैयार हो गया है, और शायद जो, क्योंकि देखिए एक ग्रुप में जो नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान होंगे उसमें सिर्फ नेपाल का ही मैच खेल सकता है पाकिस्तान, और इसके अलावा फिर अगर ग्रुप ए या ग्रुप बी जहाँ पर बाकी की तीनों टीमें होंगी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उन टीमों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं इन दिनों नजम सेठी साहब से भी इंटरव्यू एक ही बार किया, लेकिन उनसे बात मैं कर रहा हूँ, नजम सेठी साहब से मैं डेवलपमेंट्स ले लेता हूँ, नजम सेठी साहब से मैं ये पूछ लेता हूँ कि भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 2 दिन में हमें 14 या 15 तारीख तक, 14 या 15 तक हमें BCCI ने कहा है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, लेकिन BCCI ने अब तक इस चीज़ को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। और जो मैं जान पा रहा हूँ BCCI के सोर्सेज से, वो ये है कि भाई इंडिया हाइब्रिड मॉडल के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इंडिया नहीं चाहता हाइब्रिड मॉडल में भी एशिया कप खेला जाए। इंडिया चाहता है एक न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो मैच हो, और यही चीज़ मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद लागू भी होगी, और नजम सेठी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से वो हार जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों, यदि एशिया कप की बात किया जाए तो इस समय नजम सेठी बिल्कुल उछल रहा है। उसका कहना है कि हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कराया जाए। इसका मतलब ये है कि 2 देशों में एशिया कप करा लो। कुछ मैच पाकिस्तान में खेल लिए जाएंगे और कुछ मैच UAE में खेल लिए जाएंगे, जिसमें भारत अपना मैच UAE में खेल लेगा। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि एशिया कप सिर्फ न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा, बाकी हाइब्रिड वेन्यू पर नहीं होगा। जिसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया अब रोती हुई दिखाई दे रही और कह रही है कि भारत के सामने अब हम लोगों को हाथ जोड़ लेना चाहिए, हम लोग भारत से नहीं जीत पाएंगे, भारत ही सबका माई बाप और अब्बू जान हो गया है। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने भी लाइव टीवी पर बात करते हुए कह दिया है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, इसलिए हमें वर्ल्ड कप का भी नहीं बाइकआउट करना चाहिए और भारत वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए। अब हम लोग एक ही तरीके से भारत को जवाब दे सकते हैं कि हम लोग भारत में जाकर वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करें और वर्ल्ड कप जीत कर ले आएँ, जो कि भारत के मुँह पे तमाचा होगा। लेकिन दोस्तों, इन भिखारिस्तानियों को पता होना चाहिए कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप में कभी भी भारत के सामने जीता नहीं और नहीं जीत पाएगा। तो इन लोगों का सपना जो देखना है बिल्कुल नाजायज है। दोस्तों, आप लोग इन भिखारिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।